Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva's English Zone. बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको दशहरे की, दीपावली की। आनंद लीजिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि परीक्षाएं भी करीब हैं। तो आज की वीडियो क्लास 11th के लिए और इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 है हॉर्नबिल पोर्शन का, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। जिसमें जानेंगे हम कि एक ऐसी मम्मी जो दुनिया की सबसे ज़्यादा रोचक मम्मीज थी, उसके बारे में सभी लोगों को एक ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी थी। मम्मी की फील्ड में कुछ नया होने वाला था और इसको अंजाम दिया था हावर्ड कार्टर नाम के एक व्यक्ति ने। और इसके बारे में हम बहुत सारी बातें बताने वाले हैं आपको। बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज और इसके लिखने वाले हैं A.R. विलियम्स। A.R. विलियम्स साहब ने बहुत ही खूबसूरती से एक मम्मी की खोज, उससे जुड़े हुए रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हार्वर्ड कार्टर का किया गया प्रयास और हमारे इजिप्ट के एक बड़े ऑफिसर जो महासचिव थे पुरातत्व विज्ञान के, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है इस क्षेत्र में, जिसका प्रयास कहाँ तक रंग लाता है ये सब कुछ इस कहानी में मिलेगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक मिस्र का शासक परिवार है जो काफ़ी सालों तक शासन करता आया, कई पीढ़ियों कई दशकों से शासन करता आया है मिस्र पर, और अचानक उसके अंतिम शासक की मृत्यु हो जाती है। और अंतिम शासक मैंने कहा इट मीन्स कि उसके बाद उस शासन की सत्ता संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता है। तो ऐसा क्या हुआ, इसी की जानकारी को पाने के लिए प्रयास किया गया हमारे पुरातत्व विज्ञान के महान और बहुत प्रसिद्ध हार्वर्ड कार्टर के द्वारा। हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में एक मम्मी की खोज की और वो मम्मी थी टुट के। ये टुट नाम का जो राजा था, ये मिस्र का अंतिम शासक कहा जाता है। इसकी उम्र बताई जाती है कि 18 से 22 वर्ष के बीच में था जब ये मर गया, जब ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हार्वर्ड कार्टर ने जब 1922 में कब्र खोज ली तो उससे काफ़ी जुड़े हुए रहस्य सामने आने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी कम उम्र में इस फ़ैरो माने मिस्र में इसको राजा कहा जाता है, कि इस बालक फ़ैरो की मृत्यु हो गई। लगभग 80 से 85 सालों के बाद एक नया योजना आई हमारे लोगों के बीच में, यानी कि पुरातत्व विज्ञान से जुड़े हुए लोगों के बीच में, क्यों ना इस मम्मी का सिटी स्कैन किया जाए। अगर इस मम्मी का सिटी स्कैन किया जाएगा तो ये पता चल पाएगा कि शायद मृत्यु का कारण क्या है, क्या जीवन के बारे में जुड़े हुए रहस्य थे। इसकी जानकारी के लिए लगभग 2005 जनवरी 2005 में प्रयास किया गया सिटी स्कैन का। सिटी स्कैन होता है तो क्या निकलता है, क्या परिणाम आता है, इसके बारे में तो हम बहुत बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि जब हार्वर्ड कार्टर महोदय ने इस मम्मी की तलाश की, उस कब्र को खोदा, उसको खोला, कौन कौन से सामान मिले, ये आपस में आप बहुत चौंकाने वाले तथ्य हैं। मिस्र के लोगों को विश्वास था कि व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है। पुनर्जन्म लेता है तो ये माना जाता था कि पुनर्जन्म लेगा तो उसको जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके जीवन को सरल बनाने के लिए किया क्या गया, तो राजा टुट की जो समाधि थी उसको हार्वर्ड कार्टर ने खोदा। पता आपको 26 फीट गहराई में वो कफन मिला। कफन माने वो शव का डब्बा जिसमें वो दफनाए गए थे। जब उस कफन को खोल के हटाया गया, जो पत्थर की दीवारों को काट के बनाया गया था, दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर भित्त चित्र बने थे, जब वो दृश्य आया तो उस जगह पर बहुत सारे लोग आए देखने के लिए उस अद्भुत दृश्य को, क्योंकि ये पूरे विश्व में एक तहलका एकदम मचा देने वाला घटनाक्रम था।
जब लोग आए तो कुछ लोग एकदम शांत चित्त होकर के उसको देख रहे हैं, कुछ लोग भित्त चित्रों को देख करके एकदम आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि ये बात आज की नहीं है, लगभग 3300 साल पुरानी बात, 3000 लगभग 3500 साल पहले उस मम्मी के बारे में हम डिस्कवरी कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। कुछ लोग एकदम चुपचाप गाइडों को पढ़ रहे हैं, मम्मी को एक टक निहार रहे हैं, एकदम शांत है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इसके पीछे ये कहा जाता है कि अगर इस ममीज को डिस्टर्ब किया गया उसके आराम के पलों में तो आपको श्राप दे देगा और इससे आपका जीवन कष्टमय हो जाएगा या आपको मृत्यु भी आ सकती है। और शायद इसी का परिणाम था कि हर कोई 26 फीट नीचे गहराई में उतरता, उस कब्र के पास दर्शन करता, देखता, भित्त चित्रों को निहारता, मन में कुछ मंत्र बुदबुदाते, लेकिन कुछ एक भी शब्द नहीं कहता। खैर, इसके बाद क्या हुआ, हार्वर्ड कार्टर साहब ने जब कब्र के आसपास की सफाई कराई तो वहाँ से बड़े ही अद्भुत चीज़ें मिली। अस्तुरे मिले, अस्तुरे जानते हैं, कांसे के बने हुए अस्तुरे मिले, लीनन के बने हुए अंडरगारमेंट्स मिले, सोने के संदूक मिले, उसमें खाने के अनाज मिले, बहुत ही फाइन क्वालिटी की मदिरा यानी वाइन मिली, जूते मिले, सोने के चप्पल मिले, मुकुट मिला, मुखौटा मिला, इतनी सारी चीज़ें मिली कि हमारे हार्वर्ड कार्टर साहब एकदम परेशान, उनको महीनों लग गया उनकी सूची बनाने में उन वस्तुओं की, कौन सी चीज़ मिली, किस आकृति की थी, किस आकार की थी, किस अवस्था में थी, कितनी पुरानी थी, किस चीज़ की बनी थी, ये सारा लिपिबद्ध करने में हार्वर्ड कार्टर साहब को काफ़ी वक्त गुजर गया। जब उन्होंने सभी चीज़ों को छान के साफ सुथरा करके बाहर कर लिया तो अब बारी थी उस मम्मी के ताबूत को खोलने की। वो ताबूत 3 सतह वाला था, 3 लेयर का बना हुआ था और सबसे ऊपरी लेयर पर एक सोने का मुखौटा था, बिल्कुल इस तरीके का। ये मुखौटा राजा टुट का है। जब उन्होंने पहला ताबूत का परत हटाया तो उसमें से फूल निकले, जैतून के फूल थे, पत्तियां थी, सिमरी की फूल थे, किशमिश थी और बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सरी उस कफन के ऊपर थी। और जो फूल पाए गए वो फूल मिस्र में मार्च से अप्रैल के महीने में मिलते हैं। तो अनुमान ये लगाया गया कि राजा टुट की जो मृत्यु हो मार्च महीने या अप्रैल महीने के मध्य हुई होगी, और क्योंकि ये जो फूल है इसी के साथ इनको अंतिम विदाई दी गई थी। और उस कब्र में बहुत सारे ऐसे कपड़े पाए गए जो धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ऐसा माना गया कि अगर दोबारा राजा टुट जन्म ले तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो सोने से लाद दिया गया था उनकी कब्र को। फिर जब अंतिम परत खोली गई जिसमें राजा टुट को दफनाया गया था, वो सोने की बनी हुई थी, उसका सोने का निचला सिरा था, बेस था, और उनके सीने पे किशमिश थी, और किशमिश इतनी पुरानी हो गई थी कि जम गई थी सीने पे, जिसे प्रयास किया गया कि निकाल लिया जाए लेकिन निकली नहीं। कफन को, वो पूरी कफन मतलब ताबूत को बाहर जब निकाला गया तो बहुत चिलचिलाती धूप थी, लगभग 147-48 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में उसको छोड़ दिया गया कि शायद किशमिश पिघल जाए या उसकी थोड़ी सी ढीलापन आ जाए तो उसको हटा दिया जाए। लेकिन उस चिलचिलाती धूप में आदमी मर सकता था, लेकिन वो किशमिश हिली नहीं। काफ़ी प्रयास किया कार्टर साहब ने, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिली। अंततः उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि अब इस मम्मी को निकालने के लिए कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने सीमेंट की तरह जम चुकी उस मम्मी को उस डब्बे से, उस ताबूत से बाहर करने के लिए अपने आदमियों से कहा कि इसको किसी भी तरीके से बाहर किया जाए इस मम्मी को। तो उसकी गर्दन काट के अलग की गई, यानी जो मुख्य जोड़ थे लगभग जहाँ से ज़रूरत पड़ी इस मम्मी को काट करके छीनी हथौड़े की सहायता से बाहर किया गया। बाहर एक नया ताबूत बनाया गया, ताबूत में रेत बिछाई गई और रेत पे फिर उसी क्रम में हर मम्मी को टुकड़े को रखा गया। जहाँ गैप आ गए थे वहाँ पैडिंग लगा करके मम्मी को कंप्लीट किया गया, यानी मम्मी बाहर आ गई। जब मम्मी बाहर आ गई तो उसका ध्यान से निरीक्षण किया हमारे उस समय मिस्र के जो पुरातत्व विज्ञान के मुख्य यानी कि महासचिव महोदय थे जही हवास साहब, उन्होंने उसका गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण से पता चला कि मम्मी थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जैसा मैंने बताया, उस नहीं निकल पाने के कारण जो इस्तेमाल किया गया तरीका उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर भी जही साहब ने प्रयास किया कि इस मम्मी का सिटी स्कैन किया जाए। तो
उस मम्मी का सिर पहले धीरे धीरे सीटी स्कैन मशीन में ले जाया गया। जब पूरा परीक्षण हुआ तो कुछ चौंकाने वाले भी तथ्य आए। उसमें रेडियोलॉजिस्ट थे, एनाटॉमी डिपार्टमेंट के भी लोग थे और हमारे इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। काफ़ी डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए थे कि क्या इसमें से कंक्लूजन या एनालिसिस निकाला जा सकता है। प्रयास किया गया। अंत में कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले कि जो पसलियाँ होती हैं इसकी 2 हड्डियाँ गायब मिली। ये कुछ ऐसा अनुमान लगाया गया था। लेकिन इसके पहले क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जब सीटी स्कैन मशीन को उस कब्र के पास लाना पड़ा, बहुत भारी भरकम क्रेन्स लाई गई, ट्रेलर्स लाए गए जिस पे लाद के मशीन आई रखी गई। जब मशीन को शुरू किया गया कि सीटी स्कैन की जाए, मशीन अचानक बंद हो गई। जब अचानक बंद हो गई और उस वक्त जो वक्त की दशा थी, मैं एक चीज़ आपको इंडिकेट कर दूं, जब जही हार्वर्ड कार्टर साहब उस मम्मी को निकालने के लिए खोद रहे थे कब्र को, एक भयानक तूफान आया था। वो तूफान एकदम दैत्याकार रूप ले लिया था। सब के सब जितने कर्मी थे वहाँ पे डर गए। फिलहाल किसी तरह से कब्र निकाली गई और वही कुछ दशा उत्पन्न हुई जब जही हवाज साहब और हार्वर्ड कार्टर साहब मिलकर के सीटी स्कैन मशीन में मम्मी को ले जा रहे थे। फिर उसी तरह का मौसम बना, एकदम उल्टा सा मौसम, क्योंकि उस रेतीले मैदान में काले घने बादलों का समूह आया। ऐसा लग रहा था जैसे डरा रहा हो। अचानक सीटी स्कैन मशीन के फैंस बंद हो गए। हवा इतनी तेज आई कि उसके फैंस में रेत जम गई, मशीन गर्म हो गई, सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा था। सभी कर्मचारी डर गए। वहाँ के एक सुरक्षा कर्मी ने कहा कि ये हमने छेड़छाड़ की है राजा टुट की इस व्यवस्था से, इसीलिए शायद ये परिणाम हमको देखने को मिला है। फिलहाल फैंस, ऑर्डिनरी फैंस आए, ऑर्डिनरी फैंस लगाए गए, मशीन ने काम शुरू किया, उसका सीटी स्कैन हुआ होल बॉडी का। लगभग सभी अंग प्रत्यंग साफ सुथरे मिले, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। प्रयास किया गया, एनालिसिस की गई। एनालिसिस करने के बाद भी किसी अंग में कोई खराबी नहीं नज़र आई। 3500 साल पुरानी मम्मी आज भी लगभग उसी दशा में पड़ी थी जैसा पहले थी दफनाते वक्त। तो कुछ ऐसे रहस्यकारी बिंदु है राजा टुट के संबंध में। और भी चीज़ें बताना चाहूँगा मैं आपको। राजा टुट का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी समृद्ध है। शताब्दियों तक शासन किया, सैकड़ों साल तक शासन किया इनके परिवार ने। अंतिम शासक की मृत्यु क्यों हो गई इस बारे में रहस्य था, उसको उठाने का प्रयास किया सीटी स्कैन के द्वारा कि हम ये जान पाए कि कैसे मरे।